आज ये जो कार्यक्रम है वो किस रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण मॉडल फार्मूला ये बिहार में किस रूप में उन्होंने लागू किया था, क्यों किया था, किस आर्टिकल से किया था, किस कानून के तहत उन्होंने किया प्लीज था। सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, हर शहर की खबर अब तक पहुंच के सके। बाद 10 और 11 नवंबर 1978 को बिहार विधानसभा के दोनों मंडल से, दोनों सदन से किस परिस्थिति में उन्होंने बिहार में डिप्रेस क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, वंचित वर्ग के लिए इन्होंने बिना संघर्ष किए, समाज में कहीं कोई संघर्ष नहीं था, बल्कि उनकी सोच में क्या थी कि उन्होंने ऐसा कदम उठा करके बिहार में डिप्रेस क्लास, शोषित वंचितों के लिए एक बहुत बड़ी लकीर खींच दिया गया। वो कौन सी कारण थी? क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब 1952 से लेकर 1988 तक, 17 फरवरी 1988 तक अपने जीवन काल के संघर्ष को लेकर ही पहले बार 20 दिसंबर 1970 में मुख्यमंत्री के पद पर आने के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब को वो कौन से कानून दिखाई दिया, वो किस आर्टिकल के तहत उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन का गठन कराए, और वो 1971 में मुंगेरी लाल कमीशन वो समाज में दलित वर्ग से आते थे, उन्हीं के कंधों पर ये जिम्मेवारी दिए और उन्होंने बखूबी ईमानदारी से पूरे बिहार के चप्पा चप्पा में संघर्ष करके वहाँ से सर्वे करके छान करके निकालने के बाद तब उनकी रिपोर्ट आई। और दूसरी बार जब 10 जो सरकारें बनी 1977 में, उसमें 10 और 11 नवंबर को उन्होंने बिहार विधानसभा के दोनों सदन से, जबकि उनके जातिगत एक भी विधायक नहीं था समर्थन करने वाले, जिसके लिए भी उन्होंने आरक्षण दिया। कर्पूरी मॉडल फार्मूला का जो नामकरण आज दिखाई दे रहा है, उनके लिए भी कोई ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के एक भी प्रतिनिधि उनके पीछे खड़ा होने वाले नहीं थे। फिर भी वो सारे लोगों के बीच कौन सी बुद्धि से, किस आर्टिकल के तहत उन्होंने एक बड़ी लकीर खींचा, बिना संघर्ष किए हुए लोगों को ऐसा रास्ता दिए। फिर भी आज 44वां वर्ष हो रहा है, आज आर्टिकल के तहत, किसी भी कानून के तहत यहाँ बिहार की जो कर्पूरी मॉडल फार्मूला था, किसी ने हथौड़ा चलाने का काम नहीं किया, बल्कि 44 वर्ष के बाद 4 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर बिहार पटना के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से 4 अक्टूबर 2022 को हथौड़ा चला, और वो हथौड़ा में के माध्यम से एक 1973 में एक अमेंडमेंट हुआ था नगर निकाय और नगर पंचायतों में, उसमें ही के माध्यम से ही ऐसा इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट के माध्यम से हथौड़ा चला है। उसमें ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि इसमें जिस तरह से ओबीसी के आरक्षण कही जा रही थी क्रीमी लेयर, ठीक उसी प्रकार ये 3 टेस्ट कमेटी बना करके सर्वे करके आए और किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, यही दिशा तय करने के लिए हाई कोर्ट का दिशा निर्देशन हुआ है। बल्कि वो कौन सी कारण थी, वो कौन 17 फरवरी 88 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के मृत्यु उपरांत सामाजिक न्याय की सरकार तो कहने के लिए बनी, एक बड़े भैया का सरकार 15 साल बनी और दूसरे 17 साल, उस पीरियड में 30 अप्रैल 2015 को वो कौन सी बड़ी मछली है जो ईबीसी के तालाब में, ईबीसी रूपी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो
सूची थी, शेड्यूल थी, उसमें 30 अप्रैल 2015 को वो कौन लोग थे जिनको घोषणा कराया गया और उसमें उनको इंक्लूड किया गया। आज वही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अत्यंत पिछड़ों के बीच ऐसा हथौड़ा चला है। आज धरना स्थल पर आप क्या मांग रख रहे हैं? आज धरना स्थल पर हम यही चाहेंगे कि वो तमिलनाडु चल के, दक्षिण भारत में चल के देखा जाए कि उसी लेटर के आधार पर, उसी आर्टिकल के आधार पर एम करुणानिधि जो आज तस्वीर लगा हुआ है, उनके पुत्र एम के स्टालिन साहब है, वहाँ सिस्टम से 50% से सिस्टम से अधिक लांग करके 69% रिजर्व